हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है टॉपिक। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है ग्रीन कलर, और ये है पाल नंबर 2 येलो कलर। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। जो सबसे ऊपर होगा वही मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। आप देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीछे की तरफ 2 लोग हैं जो शायद इन पे नज़र रखे हुए हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन की भी आजू बाजू में हो सकता है कुछ लोग हैं जो उनकी हर एक डिटेल्स की जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स हो, जिसकी वजह से ये चाहते हुए भी शायद आपसे कम्युनिकेट अभी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 2 शॉट्स ज़मीन के ऊपर है, बाकी की ये 3 शॉट्स इस पर्सन ने उठा के रखी है। वैसे ही कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने फ़िलहाल के लिए साइड में रखी है, जो शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। मे बी उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। तो ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है, जैसे एंडिंग का होता है वैसे ही बिगनिंग का। तो यहाँ पे 3 लोग जो हैं वो शायद तो जैसे कि डेथ के कार्ड का मतलब होता है कि एंडिंग भी होती है, और अगर हम सोचें तो जहाँ से एंडिंग है वहाँ से न्यू बिगनिंग भी होती है। तो हो सकता है कुछ रिश्तों को लेके या फिर कुछ बातों को लेके आपके पर्सन कुछ है जो ख़त्म करना चाहते हैं, और वहीं से शायद हो सकता है कि कुछ बातों से रिलेटेड भी या फिर कोई नई चीज़ जिसकी शुरुआत भी करना चाहते हैं।
उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो मे बी पास्ट की कुछ बातें हैं जिनकी वजह से ये थोड़े से हर्ट भी फील कर रहे हैं। तो अगर इस कार्ड का हम रियल में मतलब लें तो मे बी हो सकता है उनके कुछ पास्ट के कनेक्शन हैं, मे बी कोई एक्स जिसके बारे में शायद वो अभी तक सोच रहे थे और शायद अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो रिश्ता उन्हें ख़त्म करना है और मे बी आपके साथ यहीं से एक नई शुरुआत करनी है। इट डिपेंड्स। लेकिन ये कार्ड तो वही बताता है कि थोड़े से सैड है बिकॉज ऑफ द पास्ट। तो अगर आपकी उनके साथ ऐसी कोई पास्ट मेमोरी है नहीं जिसके लिए वो इतना सैड फील करे, तो इट्स डेफिनेटली अबाउट हिज और हर एक्स। लेकिन यहाँ पे 2 कप्स बाकी है, तो अगर ये चाहें तो ये प्यार के कप आपको ऑफ़र कर सकते हैं। मे बी उसके बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल उनका जो फोकस है वो इन्हीं कप्स की तरफ है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो नाइट की एनर्जी मतलब मे बी कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर सैडनेस फील कर रहे हैं और दिल के बोझ को हल्का करना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ बात करके रिलैक्स होना चाहते हैं, तो मे बी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नाइट की एनर्जी में है तो थोड़े से स्पीड में ही अचानक से जैसे दिल को अगर लगे तो शायद सुबह तक आपसे कांटेक्ट उनका हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो यूनिवर्स की तरफ से शायद उन्हें कुछ साइन मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 कप्स में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वैसे ही शायद उन्हें ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही हैं वो पर्सन जो उन्हें प्यार के एहसास तक पहुंचा गए हैं। यानी कि जिनके बारे में शायद वो सोच रहे थे, वो पर्सन कभी शायद उनके बारे में इतना सोचता भी नहीं था जितने आप सोचते हैं। और यही एहसास है जिसका रियलाइजेशन होने की वजह से मे बी ये पर्सन अब अपने दिल की बातें, यानी कि हो सकता है अपने कुछ पास्ट से कनेक्शन भी आपके सामने रिवील करना चाहता है। आओगे ना? तो मे बी वो शायद किसी का वेट कर रहे थे और इसीलिए इस एनर्जी में है। अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा पूछा है मिलने के बारे में या फिर कुछ डिस्कशन हुआ है, तो मे बी ये आपके लिए वेट कर रहे हैं। हंसाना, तो शायद इस पल उन्हें लगता है कि उन्हें कोई अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए जो उन्हें हंसा सके, यानी कि उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान ला सके। क्योंकि ये पर्सन अगर सच में इतने सैडनेस में है तो उनके लिए हंसना काफ़ी ज़रूरी है और उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन का भी होना ज़रूरी है जो उन्हें हंसा सके। और शायद उन्हें लगता है कि आपकी वजह से वो ज़िंदगी की तरफ एक नया मोड़ ले सकते हैं, यानी कि वो फिर से हंसना स्टार्ट कर सकते हैं इस सैडनेस को साइड में रख के। शायद इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, ना समझें। तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के उन्हें लगता है कि वो सब बातें उनके बस की नहीं थी या फिर ना समझी में उन सब बातों का उनकी ज़िंदगी में कुछ कनेक्शन हो गया, जिसकी वजह से भी शायद ये थोड़े से सैडनेस में ही है। पायल की झनकार, तो मे बी वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में एंटर करे जिसकी वजह से उनके जो दिल के तार हैं वो कहीं ना कहीं बजने लगे। यानी कि जैसे यहाँ पे पायल की झनकार है, तो हमें ये किसी की झनकार तब पता चलती है जब हम उतनी खामोशी में होते हैं। तो शायद अभी राइट नाउ ये पर्सन उतने सैडनेस में है कि उसको दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर भी नहीं हो रही है। और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि कोई तो है जो मेरी ज़िंदगी में इस तरह से एंट्री करे कि उसके आने के एहसास को दिल याद रखे और उस सैडनेस को भूल जाए। आफत, शायद कुछ पास्ट की बातें हैं जो याद करके उन्हें लग रहा है कि वो बहुत बड़ी आफत मोल रहे थे। और इसी से रिलेटेड ये कार्ड भी है
कि शायद वही थी उनकी नासमझी और वही मेमोरीज़ हैं जो शायद इस वक्त उन्हें हॉन्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ बातों को लेके एंडिंग भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ बिगनिंग करने का भी सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई कैनॉट इवन बिगिन टू इमेजिन वॉट माई लाइफ वुड इवन बी लाइक विदाउट यू। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके लिए अब उनकी ज़िंदगी आपके बिना इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ बातें होती हैं कि दिल काफ़ी लेट समझ जाता है, लेकिन तब तक एक इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन से ज़्यादा वो इल्यूजन होता है जिसमें दिल फंसा रहता है, किसी के बारे में सोचना, ख्यालों में डूबे रहना, और फिर जब असलियत का सामना करना पड़ता है तब जाके जो एहसास होता है वो सबसे पहले दर्द का ही होता है, और फिर समझ में आता है कि सच्चा प्यार क्या है या फिर प्यार की अहमियत सच में क्या होती है। तो शायद ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ इस वक्त में भी हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें शायद अब तक आपके प्यार का इतना एहसास नहीं हुआ था जितना शायद इस पल हो रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बात आपसे कैसे करें, यानी कि बात करना तो चाहते हैं लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड है। मतलब हो सकता है कुछ बातें आपने उनसे क्लियर की है, लेकिन फिर भी मानो जैसे इनके आँखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो क्लियरली देख नहीं पा रहे कि आपके दिल में उनके लिए सच में क्या इमोशंस है, और उन्हीं इमोशंस को नज़रअंदाज करने की वजह से शायद ये थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन आपके लिए इस वक्त पैशनेटली फील कर रहा है, और शायद वही पैशन है जिसकी वजह से ये आपसे कुछ बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो नाइट यानी कि घोड़े पे सवार है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि रेड कलर काफ़ी है। तो प्यार का एहसास उन्हें हो गया है, और आपसे रिलेटेड जो थॉट इस वक्त हैं उनके माइंड में वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। नाइट की एनर्जी है, इसका मतलब है शायद आपसे आज उनकी बात हो जाए। नेक्स्ट है द हाई प्रेस्टिस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपके पर्सन आपको हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आप शायद उतनी जल्दी अपने दिल के इमोशंस ओपन अप नहीं करती या नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें शायद थोड़ा सा मिस्टीरियस नेचर भी लगता है आपका, और शायद वही बात है कि उन्हें आपके बारे में क्यूरियोसिटी फील होती है, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में सच में दिल से इस वक्त क्या सोच रही हैं, या आपके दिल में उनके बारे में सोच के क्या पैशनेट थॉट आते होंगे। मे बी इससे रिलेटेड भी कुछ बातें वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी एक लिब्रा का साइन है, यानी कि तराजू है। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन भी लिब्रा हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे इस पर्सन के चेहरे पे मुस्कान है, वैसे ही वो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, यानी कि वो काम भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन शायद कुछ बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पे एक स्माइल मिसिंग है, और मे बी वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इस तरह का बैलेंस हो जाए। जैसे इस तराजू में आप देख पाएंगे कि बैलेंस एनर्जी में है, वैसे ही वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, और शायद इसी बैलेंसिंग के बारे में सोचते सोचते वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका दिल का जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन,
जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो एस का कार्ड है, इसका मतलब इन्होंने ठान लिया है इन्हें क्या बात करनी है, ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से भी शायद उन्हें कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि आप ही है वो पर्सन जिनके साथ उनका एक डीप लेवल कनेक्शन है, और इसीलिए शायद वो अपने दिल की बात अब आसानी से आपके सामने रख पाएंगे। मे बी उन सब बातों के बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्हें किस तरह से अपने पैशन को आपके सामने रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़े से स्टक फील कर चुके हैं। सुकून, ये है वो वर्ड जो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्हें वो सुकून सिर्फ पल भर का ही नहीं बल्कि वो ऐसा सुकून होता है कि वो कितने भी बिजी हो लेकिन आपको याद भी करते हैं, तो उस केओस भरे पल में भी उन्हें वो सुकून मिल जाता है बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए जब उन्हें सुकून चाहिए होता है तो अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं तो वो है आप। सलाह मशवरा, मे बी ये पर्सन अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम से कुछ तंग आ गए हैं और शायद इसीलिए हो सकता है आपसे कुछ सलाह मशवरा लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि बात करनी है। तो सीधे सीधे कैसे बात करेंगे, पैशनेट है या प्यार फील कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि इनडायरेक्टली कुछ बात स्टार्ट की जाए, जैसे कि मुझे थोड़ा सा सजेशन चाहिए था या फिर आई एम फीलिंग लिटिल बिट डिस्टर्ब। तो ऐसी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको शायद लगे कि वो आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन इन रियल उन्हें डिस्कस ज़रूर करना है, लेकिन वो अपने पैशनेट थॉट के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन वो शायद इस सलाह मशवरे का बहाना बना के आप तक रीच आउट हो सकते हैं। माफ़ी, मे बी उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से शायद आपके दिल को थोड़ी चोट पहुंची है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका दिल दुखा है, ऐसा शायद उन्हें लगता है, और इसलिए वो माफ़ी मांगने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। सताना, तो रह के आपके जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में आ रहे हैं और वो बातें उन्हें ज़्यादा सता रही है इस वक्त। याद सताए, ये भी वही है कि आपकी जो याद है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रही है। मे भी काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं, और अगर बात भी नहीं हुई है तो ये पर्सन राइट नाउ आपकी यादों में काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे बात करूं या अपने दिल के इमोशंस कैसे बताऊं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you love me unconditionally even with all my little flaws। इसका मतलब उन्हें पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपका जो प्यार है उनके लिए वो अनकंडीशनली है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ या फिर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्चे दिल से उनसे अपने दिल से प्यार करती हैं या करते हैं, और आपको पता है कि भले ही आपके पर्सन की गलती है होती है कई बार, लेकिन आप उन्हीं गलतियों के साथ, यानी कि उन गलतियों के बावजूद अपने जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं उनके लिए, उनमें कोई चेंजेस नहीं करते। आप सच्चे दिल से उनसे वैसे ही प्यार करते हैं, और ये खूबी आपकी है जो उन्हें शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा सता रही है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।